बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। हमने z फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि हमें सवाल में कहा गया है 4z माइनस 3z इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब हमारे पास हम लेट कर लेते हैं z इक्वल टू x प्लस आयोटा y और z इक्वल टू x माइनस आयोटा y। एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं 4z माइनस 3z। अब हमने लेट किया था x एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब जो है z एक तरफ हम प्लस में लिख देते हैं और एक तरफ माइनस में। 4 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू, अब क्वेश्चन है वही लिख लेते हैं, 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब हम रेशनलाइज डिनोमिनेटर कर देते हैं 2 माइनस आयोटा। हम लोग 2 प्लस आयोटा जो है मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे और यहाँ पर 4 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4x माइनस 4y आयोटा। अब 3 को भी ऐसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा y। अब इक्वल टू, अब ये जो है जो हमने रैशनलाइज किया था डिनोमिनेटर, अब ये मल्टीप्लाई भी होगा डिवाइड भी होगा। अब ये जो डिवाइड हो रहा है नीचे वाला, अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब जो है ऊपर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, 1 इंटू 2। अब ये जो है 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 18 आयोटा 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। अब जो है, अब यहाँ पर देखें 4x माइनस 3x प्लस 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा। अब जो है दो आयोटा वाली वैल्यू यहाँ से हम इनको प्लस कर देंगे और x वाली वैल्यू हम इनको माइनस कर देंगे। अब x प्लस 7 आयोटा y ये बच गया और यहाँ पर ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुए थे 2 1 ज़ा 2 आयोटा 1 आयोटा 18 आयोटा जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गया 36 आयोटा आ गया और माइनस 18 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब जो है जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आया था, अब ये जो है इक्वल टू हमने -1 कर दिया है। अब -1 जो है अब इस 18 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा 2 प्लस 18 और ऊपर जो है आयोटा माइनस 36 आयोटा ये बन जाएगा -35 आयोटा। अब ये जो है x प्लस 7 आयोटा वाई इक्वल टू, अब 25/5 एक तरफ आ गया माइनस, अब बीच में जो है माइनस का साइन इस तरह से माइनस आ गया 35/5। अब 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20। अब जो है 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35। अब जो है 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35, 4 माइनस 7 आयोटा। अब ये जो ये इक्वेशन बन गई थी x प्लस आयोटा वाई 7 आयोटा वाई इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। अब जो है x को हम 4 के इक्वल रख देंगे। अब जो आयोटा वाली वैल्यू हम इसको आयोटा के इक्वल रख देंगे। 7y इज़ इक्वल टू -7। अब ये जो है 7 इधर आगे डिवाइड होगा, 7 7 से कट जाएगा तो y इज़ इक्वल टू -1। ये आपके पास y आ गया और ये आपके पास x आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, हम इसको लेट करेंगे z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आपके पास आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। सिर्फ उसका साइन चेंज होता है, जो रियल पार्ट होता है उसका कोई साइन वगैरह ये वैल्यू चेंज नहीं होती। सिर्फ जो होती है इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। अगर अब जो है 4 माइनस 3 आयोटा, अब लेट कर दिए z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब जो है हमने इन दोनों के ऊपर बार डाल दिए, तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा जो है चेंज होके z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 3 आयोटा प्लस 8। z हमने इसको z के इक्वल कर दिया, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 8। अब जब इन दोनों के ऊपर बार लगाई है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा। अब जो थर्ड पार्ट है 2 प्लस इंटू अंडर रूट -1/5। अब जो है अब यहाँ पर -1 को अगर हम देखें
हमने पिछले क्वेश्चन में करते करते रहे हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब जो है आयोटा -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर डाल दिया है, आयोटा स्क्वायर ओवर 5, आयो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया है तो आयोटा ओवर अंडर रूट 5 आ गया। अब जो है हमने सिर्फ जो है था साइन वो चेंज किया है, z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा ओवर अंडर रूट 5। अब जो है पार्ट नंबर 4 है 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 7 ओवर 8। अब जो है इसको हमने z के इक्वल कर दिया, z के इक्वल करने के बाद हमने आयोटा वाली वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो चेंज कर दिया है। अब याद रखिएगा जो रियल पार्ट है उसके साथ जो भी साइन है वो वैसा का वैसा ही आएगा और चेंज नहीं होगा। तो z इज इक्वल टू -7/8 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 5 आयोटा ओवर 2, ये ऐसे ये जो है इसके साथ माइनस आ जाएगा। फाइंड द अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। अब जो हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। इसको हमने z के इक्वल किया, z इज इक्वल टू 11 प्लस 12 आयोटा। अब जो है हमने यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है, z इज इक्वल टू अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 121 प्लस 144 आ जाएगा 265 और ये z इज इक्वल टू अंडर रूट 265, यही आपका आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू -2 प्लस 6 आयोटा। अब जो है हम इनको आपस में माइनस करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस इतना मल्टीप्लाई होगा, -2 आ जाएगा और -6 आयोटा आ जाएगा। अब जो है 2 - 2 ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा और 3 आयोटा -6 आयोटा आ जाएगा -3 आयोटा, -3 आयोटा। तो -3 आयोटा का हमने कंजुगेट लिया है, z इज इक्वल टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर जो अंडर रूट से कैंसिल हुआ होगा तो 3 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 है 2 माइनस आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। इसको हमने z के इक्वल कर दिया। अब जो है z के इक्वल हमने इसको किया है तो हमने इन दोनों का अंडर रूट ले लिया। अब जो है यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं तो हम इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड लेंगे। अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इस पर भी अप्लाई होगा और वही फार्मूला इस पर भी अप्लाई होगा। अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें तो उस तरह भी क्वेश्चन ठीक हो सकता है, लेकिन आपको वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आपके पास टाइम जो होता है पेपर में शॉर्ट होता है। तो इस वजह से आप इसको आखिर में मल्टीप्लाई करें, इसको मैग्नीट्यूड अप्लाई करने के बाद वो ईज़िली दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसका मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अब जब हमने दोनों का ले लिया अंडर रूट और स्क्वायर भी ले लिया है, अब 2 टू ज़ा 4, अब 2 टू ज़ा 4 और 2 टू ज़ा 4 आ गया और 1 1 ज़ा 1 आ गया, माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब ये जो है अंडर रूट 5 आ गया और ये अंडर रूट 45 आ गया। अब जो है 5 मल्टीप्लाई 45 ज़ा, अब जो है 545 ज़ा 225 आ जाता है, ये 225 होता है 15 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और 15 आपका आंसर आ गया। अब जो है पार्ट नंबर 4 है 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। इसको हमने z के इक्वल कर दिया, 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब हमने इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड लेने से पहले आपने दोनों साइड पर लाइन लगा देनी है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। अब हमने इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड किया है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, अवर में भी ऐसा ही है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1। अब जो है अंडर 4 प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 और 4 प्लस 1 अंडर रूट 5। अब 13 ओवर 5 ये आपका आंसर आ गया। अब ये लास्ट पार्ट है 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट -8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट -8। अब इसको हमने z के इक्वल किया है,
z के इक्वल किया है तो हम इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड लेंगे। हमने अब इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड लिया है, √3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। अब इसी तरह इसका भी मैग्नीट्यूड लिया है, √3 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर। अब जो अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और ये वाला भी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल। अब √3 + 8 और √3 + 8, ये 11 आ गया। 11 का स्क्वायर होता है 121, मगर इसकी 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल और 11 आपका आंसर आ गया।